ग्लिसरीन का ऐसे इस्तेमाल आपकी स्किन को लंबे टाइम के लिए हाइड्रेटेड रखता है, आपकी स्किन को हाइलुरोनिक जैसा ही ट्रीट करता है। ना सिर्फ हाइड्रेटेड करता है बल्कि मॉइस्चराइज भी करता है। और आपको पता है जब आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है तो झुर्रियाँ और मिलाजमा तो पास नहीं आता। बहुत ही इजी सा टोनर आपसे शेयर कर रही हूँ जिसे अगर आप बनाकर रख लेते हैं ना, यकीन करें आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली हैं। और इसे हम कहेंगे ग्लिसरीन टोनर। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैंने लेना है एक बाउल जिसमें अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। ठीक हो गया। अब मैं इसमें डाल दूंगी इस तरह की चंदन की यानी कि संदल की लकड़ी। ये इस तरह आपको मार्कर समझ जाएंगे, अदरवाइज मैं लिंक आपसे शेयर कर लूँगी। वहाँ से बहुत ही प्योर इंग्रेडिएंट मिलते हैं जहाँ से मैं भी बाय करती हूँ। अच्छा, तो ये है संदल की लकड़ी। अगर आपके पास संदल वुड पाउडर है ना तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास लकड़ी है, पहले भी मैंने इसे आपको स्किन वाइटनिंग टोनर बनाना सिखाया था, याद होगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने लेनी है कम से कम 3 से 4 अदद, ठीक है, संदलवुड। और इसे मैंने बाउल में डाल दिया और साथ में इसके मैं डाल दूंगी 2 चम्मच ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन किसी जादुई सॉल्यूशन से कम नहीं है, किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगी। सो डोंट वरी कि आपको बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ेगा। आई थिंक 20 रुपए की आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाती है। और अब इसको मैं फिल कर दूंगी रोज वाटर यानी कि अर्के गुलाब से। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी और चीज के साथ आप इसे चेंज नहीं कर सकते। 2 दिन के लिए आपने इस टोनर को ऐसे ही रख देना है। 2 दिन के बाद आपने नेचुरली से सोक किया, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। अब आपने अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसे स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करके किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल सकते हैं या किसी भी जार में डालकर आप इसे कम से कम 3 से 4 महीने के लिए ड्रेसिंग टेबल पर रख सकते हैं। फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं होगी। बहुत इजी है, सिर्फ एक पानी है, लेकिन ये इतना फायदेमंद है आपकी स्किन के लिए। ये जो आप एड्स में देखते हैं ना, प्लम्पी स्किन, जी हाँ, ये उसी के लिए हाइलुरोनिक एसिड जैसा ही काम करता है। अब बारी आती है कि आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है। किसी भी कॉटन की मदद से आप इसे लगा सकते हैं। फिंगर टिप से हल्का हल्का टैप करके पूरे चेहरे पर आप इसे लगा सकते हैं, अदरवाइज स्प्रे बॉटल में डालकर भी स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, तो अब इसके बाद क्या करना है। पहले आपने स्प्रे कर लिया, इसको अच्छे से स्किन में जज़ब होने दिया। उसके बाद जो भी सीरम, क्रीम और सनब्लॉक आप यूज करते हैं वैसे ही डेली रूटीन में आपने इसे यूज करना है। और ये मिनटों में आपकी स्किन में जज़ब हो जाएगा और आपको लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ लगाया भी है। हर स्किन टाइप के लिए बहुत सुटेबल है, लेकिन एक्ने प्रोन वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आदत डालेंगे तो वो भी सुटेबल होगा। वीडियो कैसी लगी, आज की रेमेडी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह बताना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे इंस्पायर करते हैं। तभी मैं आपके लिए आप ही की डिमांड पर अमेजिंग और आजमुदा रेमेडीज लेकर आती हूँ। कमेंट करना मत भूलिएगा और मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश करती हूँ। खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।